खास पेशकश खौफनाक और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज खौफनाक में बात करेंगे उस तबाही की जो पहाड़ तोड़कर सामने आ रही है। पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तूफानी बारिश हो रही है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। बादलों की गरज मुसीबत बनकर टूट रही है। आज आपको यूपी उत्तराखंड से लेकर कई राज्यों से आई ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो खतरे का अलार्म बजा रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर सामने आया है और जब लगातार बारिश शुरू होगी तो तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक होगी। देख 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 गया वहीं बैठे रहे अभी। ड्राइवर कौन था? तो दिख नहीं रहा था कि नदी बहुत तेज है। कहाँ गया क्या मालूम, कहाँ फंसा है। गई यार, छोड़ दो आप, छोड़ दो। बादल बरस रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। वाराणसी में गंगा का स्तर हर घंटे बढ़ रहा। घाटों के किनारे जो मंदिर हैं, वहां की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। बहाव इतना तेज कि गंगा में चलने वाली चप्पू की नाव का संचालन बंद है। बढ़ते जल स्तर की वजह से गंगा आरती की जगह में भी बदलाव किया जा सकता है। पानी को बहाव को देखते हुए, हवा को बहाव को देखते हुए हम लोग पूरी सतर्कता के साथ बड़ी नाव का संचालन कर रहे हैं। कम से कम सवारी के साथ हम लोग नाव संचालन कर रहे हैं। इस समय 24 घंटे में करीब 2 सीढ़ी से 3 सीढ़ी पानी बढ़ रही है रोज, और निरंतर अभी ये बढ़ाव पे ही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 2 दिनों में ये संपर्क मार्ग भी कट जाएगा, तब तो और भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगा और घाटों पे जो आने वाले कांवरिया हैं इनके लिए भी थोड़ा कष्ट हो जाएगा। चिंतित तो इतनी है कि लोगों को आफत बची है कि गंगा पानी बढ़ेगा तो जो यहाँ के गंगा किनारे के ब्राह्मण हैं और भी दुकानदार हैं, मंदिरें सब बंद हो जाएंगी। श्रावण महीने में जो स्नानार्थी आते हैं, स्नान ध्यान करके गंगा घाट के मंदिरों का जल पूजा करते हैं। आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा। बाराबंकी में बहने वाली घाघरा सरयू नदी का जलस्तर लोगों के लिए कैसी परेशानी बन गया है, इसे ये तस्वीरें बताती हैं। कई लोग पलायन कर चुके हैं तो कुछ इसी पानी को चीरकर जिंदगी की नाव आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में पानी का तूफानी अटैक दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की ये तस्वीर देखिए, जहां शनिवार दोपहर कांगला नदी के पास ट्रैक्टर फंस गया। गई यार, छोड़ दो आप, छोड़ दो। जब यह हादसा हो रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। मौत के मुंह में जाते ट्रैक्टर में बैठे दोनों लोगों को देखकर उनकी रूह कांप गई। इस घटना का पूरा वीडियो देखिए। देख 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 गया वहीं बैठे रहे अभी। ड्राइवर कौन था? तो दिख नहीं रहा था कि नदी बहुत तेज है। कहाँ गया क्या मालूम, कहाँ फंसा है। कांगला नदी के तेज बहाव की चपेट में पूरा का पूरा ये ट्रैक्टर बहकर वहां कुछ देर अटक गया। अंदर बैठे लोग भी इसमें बह गए और लोग लगातार चिंता में दिखे कि उनका हाल क्या है। इस बीच इस ट्रैक्टर को साइड दिखाता है कि युवक इसका शिकार हो गया और दमुआ पुलिस के मुताबिक युवक का शव भी मिल गया, जबकि अंदर बैठे दोनों लोग बाद में तैरकर जान बचाने में कामयाब रहे। अब जरा कुछ नन्हे बच्चों का संघर्ष भी देख लीजिए। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश और तेलंगाना की हैं। दोनों ही जगह स्कूल बैग टांगे बच्चे आफत की बाढ़ में फंसे दिख रहे हैं। एक तरफ पूरी स्कूल बस सैलाब का शिकार बनी है और दूसरी तरफ नन्हे कदम तेज बहाव पार करने के लिए गोद का सहारा ले रहे हैं। पहले देखिए कैसे तेलंगाना के महमूदाबाद जिले में ये पीले रंग की स्कूल बस फ्लैश फ्लड में फंसी तो बच्चों की जान भी आफत में आ गई।
एक एक कर बच्चों को बस से सुरक्षित किनारे लाने की कोशिश शुरू हुई। जान के खतरे से अनजान इन मासूमों की किलकारियां और हंसने की आवाज शायद ही प्रशासन का ही मजाक उड़ा रही। महमूदाबाद की यह घटना शुक्रवार की है, जहां एक स्कूल बस बारिश के बाद आए फ्लैट फ्लश में फंस गई। कलेक्टर के मुताबिक चेतावनी देने के बावजूद इस निजी स्कूल का बस चालक बाढ़ के पानी से भरी सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा और नतीजा ये हुआ। मौके पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ी राहत साबित हुई और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल प्रशासन ने सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया है। और अब देखिए मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों का हाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के इन बच्चों को इस तरह तेज बहाव नाला रोज पार करना पड़ता है। एक एक कर बच्चों को गोद में उठाकर इस पार से उस पार पहुंचाया जाता है और ये रोज की कहानी है जो खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के कई जिले बारिश से बेहाल होने शुरू हो चुके हैं और जगह जगह से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको इटावा की ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जो 22 जुलाई की सामने आई थी। अभी बारिश ठीक से भी नहीं हुई लेकिन शहर पानी पानी हो चुका है। ये तस्वीर देखने के दौरान आप ये जरूर सोचिएगा कि अगर बारिश का ब्रेक फेल हुआ तो फिर अंजाम कैसा होगा। इटावा में तेज बारिश हुई और नजारा पूरी तरह से बदल गया। आलम यह था कि विकास भवन ही पानी पानी हो गया। जिला अस्पताल का कैंपस पानी में डूब गया। रेलवे अंडरपास का नामो निशान नहीं बचा और सड़कें तालाब बन गई। ये ट्रक 22 जुलाई को कई घंटे तक इसी तरह फंसा रहा। इस मुश्किल हालात में प्रशासन बेबस नजर आ रहा था क्योंकि रेलवे अंडरपास के नीचे ये ट्रक सुबह 4 बजे से फंसा था। ड्राइवर मदद का इंतजार कर रहा था लेकिन लापरवाही ऐसी कि 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर ड्राइवर की जान बचाई। गाड़ी आपकी पूरी फंस गई, क्या रहा? गाड़ी आ रही थी, अंधेरा था अंदर। जब अंधेरा में आया, लाइटों में दिखा, तब तक गाड़ी रोकी, उसके बाद पीछे हटाई। दरअसल इटावा में नगर निगम के सारे दावे एक बारिश में पानी पानी हो गए क्योंकि जिस विकास भवन के नाम पर विकास की हवा बनाई जाती है वो पानी में डूब गया। और सबसे बुरा हाल अस्पताल कैंपस का था जहां मरीजों के लिए इलाज कराना जंग लड़ने जैसा बन गया। अब जरा स्मार्ट सिटी झांसी की भी तस्वीर देख लीजिए जहां महज आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तलैया बना दिया। जैसे मानो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते वक्त नगर निगम पानी निकासी भूल गया था क्योंकि अगर पानी निकासी की व्यवस्था होती तो झांसी का ये हाल ना होता। अब जरा सोचिए, मैदान में ये हाल है तो पहाड़ पर क्या होगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा के दर्शन पर गए श्रद्धालुओं के लिए बदइंतजामी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहाड़ से दूर रहने की सलाह दी है लेकिन यहाँ सवाल इंतजामों का है क्योंकि जितना खतरा नदी और पहाड़ खिसकने का है उससे ज्यादा बड़ा खतरा बद इंतजामी का हो गया है और ये खौफनाक अंजाम की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपने अभी इटावा और झांसी का हाल देखा। अब आपको यूपी के कुछ और जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पानी परेशानी बढ़ा रहा है।
कहीं पानी की वजह से बाजार बंद हैं तो कहीं लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भरने लगा है। आने जाने वाले लोग पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां भारी बारिश से सड़कें पानी से भर गई। सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, कुछ बाइक पानी में गिरी हैं और लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में फतेहपुर से लेकर झांसी, मऊ और बस्ती, हर तरफ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं सरकारी दफ्तर पानी पानी हो गया, तो कुछ जगहों पर स्कूली बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के इंतजार में बैठे यूपी के किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई, लेकिन शहरी इलाकों में नालों की साफ सफाई ना होने से मुसीबत भी आ गई। मऊ जिले की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से जब सड़कें लबालब हुई तो आसपास की दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए। मऊ के बिजली विभाग के दफ्तर का हाल तो देख लीजिए। कार्यालय के भीतर करीब 1 फीट तक पानी भरा है। सरकारी दफ्तर के साथ ही आसपास के घरों में भी पानी भर गया। इसके लिए लोग नगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बस्ती से कुछ तस्वीरों को भी देख लीजिए। तेज बारिश की वजह से हरैया भवनान अंडरपास पानी से भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलें होने लगी। यहाँ भी इसके लिए लोग नगर पालिका के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे। झांसी में तो सैलाब के बीच एक ऑटो बीच सड़क पर ही फंस गया और उसे निकालने के लिए ड्राइवर को मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें अलग अलग जिलों की जरूर है, लेकिन समस्या एक जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई राज्यों ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी पानी कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा अच्छे से है। पानी की परेशानी करने वाली कई तस्वीर पिछले कई दिनों से सामने चित्रकूट से भी आ रही हैं, जहां कुदरत के आक्रोश ने लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। देखते ही देखते एक आश्रम पानी में समा गया। ये रूप है, आज भी कल सदिखे। सैलाब की ये तस्वीरें डराने वाली। कुदरत के आक्रोश की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। सैलाब की ये गड़गड़ाहट सुनकर लोग सहम जाएंगे। ऊपर से गिरता पानी का तेज बहाव देखकर ऐसा लग रहा जैसे बादल फट गया हो, लेकिन बादल फटने की तस्वीर नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश के बाद आश्रम में आए जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें चित्रकूट की हैं, जहां गुरुवार को ही भारी बारिश से सैलाब आ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से परमहंस आश्रम धारकुंडी में पानी की धारा फूट पड़ी। इन तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। परमहंस आश्रम पहाड़ी के बीच बना है। ऊपर से पानी की तेज धार सीढ़ियों से होती हुई नीचे की तरफ आई। सैलाब का ये मंजर देख आश्रम के ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोग सहम गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे आश्रम में कोई नाला बह रहा हो, लेकिन ये नाला नहीं, आश्रम की सीढ़ियां हैं। पानी सीढ़ियों से होता हुआ आश्रम के निचले हिस्से में चला गया। देखते ही देखते आश्रम का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी तस्वीर जो बेहद डराने वाली है। यह तस्वीर बताती है कि पानी से खेलने का अंजाम खौफनाक हो सकता है। पानी के तेज बहाव के साथ खिलवाड़ कैसे मुसीबत बढ़ा सकता है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा।
पानी का तेज बहाव है और एक छोर पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। पानी का प्रवाह देखकर हर कोई ठिठक गया और आगे बढ़ने का दुस्साहस छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल एक शख्स आगे बढ़ा और दोनों हाथ ऊपर कर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लोग शख्स को मना करते रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर अचानक वो दौड़ पड़ा और फिर जो हुआ वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। देखिए कैसे ये शख्स पानी में बह गया। गनीमत रही कि लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया, लेकिन सैलाब में ऐसा दुस्साहस खौफनाक है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ही सीहोर जिले की है। अजनाल नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल पूरी तरह पानी में डूबा है। जान जोखिम में डालकर ड्राइवर रेत से भरे डंपर पुल के ऊपर से गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है न प्रशासन को कोई चिंता है, न डंपर ड्राइवर्स को कोई डर। सीहोर की एक और तस्वीर देखिए। सैलाब के बीच लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। पुल न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। अब मध्य प्रदेश के सागर जिले की तस्वीर देखिए, जहां रेलवे जंक्शन के आसपास अंडरपास पानी से भर गया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास को पार कर रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर पानी के बीच अंडरपास को पार कर रहे, तो कुछ लोग अंडरपास के ऊपर चढ़कर रेलवे ट्रैक को पार कर आने जाने को मजबूर हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सागर के कुरवा रेलवे अंडरपास में हर साल पानी भरता है, लेकिन पानी निकालने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। एमपी के कटनी का भी हाल देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश में मध्य प्रदेश के कटनी का भी हाल देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश में कटनी शहर में कलेक्टर कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। सड़क पर जमा पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आपको राजस्थान से आई कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसे देखकर ही दिल में खौफ पैदा होता है। ये तस्वीर भी पानी को मजाक में लेने वालों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि लोग कई बार पानी का प्रकोप नहीं समझ पाते और मौत को दावत देते हैं। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग सैलाब के बीच जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। सैलाब के बीच ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रही थी। लोगों के मना करने के बाद भी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं माना और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही ट्रैक्टर पुलिया से नीचे पानी में गिरने लगा, उस पर सवार लोगों ने तेजी से पानी में छलांग लगा दी। एक शख्स ट्रॉली से होता हुआ तेजी से पीछे की तरफ गया और कूद गया, जबकि बाकी लोग जहां ट्रैक्टर गिरा वहीं पानी में कूद गए और पानी के साथ बहने लगे। सांथली से राजमहल मार्ग होते हुए इस हादसे में कुछ गांव वालों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान के बूंदी में तालेड़ा नदी उफान पर है, जिस वजह से एक पुलिया पूरी तरह पानी में डूब गई। उसके बाद भी देखिए एक युवक कैसे जान जोखिम में डालकर रेलिंग के सहारे पुलिया पार करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद युवक फंस जाता है। प्रशासन को जब इसकी खबर मिली तो पुलिस वालों की मदद से युवक को बचाया गया, लेकिन इस दौरान युवक को सबक सिखाने के लिए बचाव टीम में शामिल पुलिस ने उसको थप्पड़ भी जड़ दिया। राजस्थान के बूंदी से आई इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में बच्चे और महिला के साथ ये शख्स सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भीमतल झरने के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने पहुंच गए।
राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश के आगे जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन सैलाब में जिस तरह लोग सेल्फी ले रहे वो जानलेवा साबित हो सकता है और खौफनाक अंजाम की वजह बन सकता है। अब कुछ और तस्वीर देखिए, कहीं गाड़ी पानी में तैर रही है तो कहीं लोग पानी में तैरती गाड़ी को सहारा दे रहे हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां जयपुर सीकर रोड थोड़ी सी बारिश में ही दरिया बन गया। बारिश की वजह से पूरी सड़क पानी से भर गई, करीब 4 फीट तक पानी सड़क पर जमा हो गया और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में ही तैरने लगी। इस तस्वीर को देखिए, एक आर्टिका कार पानी में तैर रही है, पानी के बहाव के साथ कार चल रही है, किसी को चलाने की जरूरत नहीं। कार तो जैसे पानी का कंट्रोल है, पानी का बहाव अपने हिसाब से कार को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, बस स्टैंड के आसपास पानी भरा है और वहीं बगल में एक सफेद रंग की कार पानी में डूबी है। बस स्टैंड के बगल में बस भी पानी में फंसी है और उसके पास कुछ लोग एक कार को संभालने की कोशिश में लगे हैं। थोड़ी देर पहले जो लोग कार में सवार होकर इसी सड़क पर फर्राटा भर रहे थे, वो अब इस कार को संभालने में जुटे हैं। सैलाब को देखते हुए कार को पानी के बहाव के साथ कुछ लोग सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश में जुटे दिखे। अब एक और तस्वीर देखिए, पानी के बीच सफेद रंग की कार कागज के डिब्बे की तरह तैर रही। कार के आगे एक स्कूटी खड़ी है। आसपास से जैसे ही एक गाड़ी गुजरी और पानी में हलचल हुई तो कार सामने खड़ी स्कूटी से टकरा गई और पानी में गिर गई। आसपास खड़े लोग उसका वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग चिल्लाने भी लगे। अब इनके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार तो पूरी तरह पानी के कंट्रोल में थी। देश के अलग अलग हिस्से इसी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे और यही पानी खौफनाक घटनाओं की वजह बन जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही खौफनाक में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।